देखो, ये ना तो किसी जेई 2027 के रोड मैप की वीडियो है और ना ही किसी 2027 स्ट्रैटेजी की वीडियो है। ये एक क्लियर कट वार्निंग है कि अभी भी आपके पास मौका है, आप जेई 2027 को बचा सकते हो, एक बढ़िया रैंक ला सकते हो। ये वीडियो बिल्कुल भी किसी एवरेज स्टूडेंट के लिए नहीं है जिसके क्लास 12th में भी 75 परसेंटाइल नहीं बने हैं, या जिन्होंने लास्ट ईयर जेई मेन दिया था जिसके 80-90 परसेंटाइल भी नहीं बने। ये उन बच्चों के लिए वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं। ये वीडियो मैं खास तौर पर उन बच्चों के लिए बना रहा हूं जिनका माइंडसेट और जिनका गोल एक टॉप एनआईटीज या एक टॉप आईआईटीज में टॉप ब्रांचेस लेने का है। मैं बात नहीं करूंगा डे टू डे तुम्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तुम्हारी टाइम टेबल कैसी होनी चाहिए, तुम्हारी नेक्स्ट 7-8 मंथ की स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, रोड मैप क्या होनी चाहिए। वो हमेशा कमजोरों के लिए होता है, वो कभी भी अच्छे बच्चों के लिए वीडियो नहीं बनाई जाती। मैं वीडियो बनाऊं, हजारों लाखों में व्यूज आएंगे, पर जो भी व्यूज आएंगे उसमें किसी भी बच्चे का भला नहीं होगा। वो सब के सब मीडियोकर टाइप के, एवरेज टाइप के स्टूडेंट्स हैं। पर ये वीडियो मैं बना रहा हूं उन बच्चों के लिए जो बच्चे सचमुच में स्टेट टॉपर, नेशनल टॉपर्स, अंडर 100 टाइप के रैंक्स लाने की कोशिश कर रहे हैं और अपना बेस्ट दे रहे हैं। आपने कभी भी देखा मेरे इतने सारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट, चाहे बिहार स्टेट टॉपर प्रथम कुमार हो जो आईआईटी बॉम्बे सीएससी में आज पढ़ रहा है, या लास्ट ईयर का हमारा टॉपर सौरभ यूपी स्टेट टॉपर जो आईआईटी केजीपी में सीएससी लेके पढ़ रहा है, या इस साल का हमारा वेस्ट बंगाल टॉपर कुंतल, क्या आपने कभी देखा रोड मैप, स्ट्रेटजी, टाइम टेबल पे बातें करते हुए इस चैनल पे या कहीं पर भी ऐसे डिस्कशंस? कभी भी नहीं। टॉपर्स कभी भी इन चीजों में नहीं पढ़ते हैं कि रोड मैप क्या होगा, लास्ट 7 मंथ में क्या करें, लास्ट 5 मंथ में क्या करें, लास्ट 3 मंथ में क्या करें, लास्ट 1 मंथ में क्या करें, लास्ट डे क्या करें। देखिए, जेई की प्रिपरेशन ना कोई 100 मीटर रेस के जैसी नहीं होती, एक बहुत लंबा मैराथन है। और जब आपको 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर भागना होता है ना, तो इसकी रणनीति काफी पहले से बनानी होती है। ये रातों रात क्रैक होने वाला एग्जाम नहीं है कि कुछ दिन पहले, कुछ रात पहले अगर मैं कोई गेस्ट पेपर पढ़ लेता हूं तो जेई एडवांस में मेरे इतने रैंक आ जाएंगे। ये एक बहुत लंबी रणनीति के तहत आते हैं। तो मैं इस वीडियो में किसी भी तरह की फेक मोटिवेशन, स्ट्रेटजी या रोड मैप की बात नहीं करूंगा। मैं 5 मुद्दों पे आपसे बात करना चाहता हूं जो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। सबसे पहली चीज, अभी इस मोमेंट पे जब आप जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो आप 12th वाले स्टूडेंट्स हो रहे होंगे या ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हो रहे होंगे, सबसे पहली चीज मैं आप सबको बताना चाहूंगा, इस मोमेंट पे जितना हो सके कॉन्सेप्ट बिल्डिंग पे ध्यान दीजिए। ये वो मोमेंट है जहां अगर आपने कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा कंक्रीट कर लिया, आने वाले टाइम में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में जब प्रॉब्लम सॉल्विंग फेज स्टार्ट हो रहा होगा, या जैन फैब मार्च में एक्सट्रीम लेवल पे होगा, तो आज के टाइम की ही कॉन्सेप्ट बिल्डिंग आपको हेल्प करेगी। यही टॉप मोस्ट चीज है जो मैं आपको सबसे एक नंबर पे बताना चाहता हूं। कोई स्ट्रेटजी, कोई रोड मैप काम नहीं करता है। तुम पे क्या स्ट्रेटजी काम करेगी? तुम्हारी बॉडी यूनिक है, तुम्हारा दिमाग यूनिक है। हर बच्चे का अपना एक अलग पोटेंशियल होता है, हर किसी बच्चे का अपना एक अलग ऑरा होता है, हर किसी के समझने की पेस अलग होती है, हर किसी का फोकस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन डिफरेंट होता है। सब पे एक जैसी बैटरी काम नहीं कर सकती है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसका ध्यान रखिए। दूसरी चीज, जे 2027 में जितने भी स्टूडेंट हैं, कोशिश करें कि अभी बहुत एग्रेसिव प्रॉब्लम सॉल्विंग मोड पे ना जाएं। इस टाइम बच्चों की गलती होती है, दिमाग में हमें ऐसा लग रहा होता है कि मैं अगर ड्रॉपर हूं तो लास्ट ईयर तो मैंने बहुत पढ़ लिया होगा, ठीक है, तो मुझे तो सब कुछ आता ही है, मैं प्रॉब्लम सॉल्विंग करना स्टार्ट कर देता हूं। होगा क्या कि जब आप अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फैब, विंटर्स में, पीक विंटर्स में जा रहे होंगे, नोटिस करोगे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फटीग आ रहा है। अब और प्रॉब्लम सॉल्व करने का मन नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है कि पिछले 7-8 महीने से मैं इसी काम को तो कर रहा हूं, ऊपर से इस बार तुम्हारा जेई खराब गया या मेंटली प्रिपेयर नहीं थे, तो ये फटीग प्लस प्रॉब्लम सॉल्विंग फटीग, ये मिलके बहुत एग्जॉस्टिव हो जाएगा तुम्हारे लिए जनवरी का अटेम्प्ट और आने वाला एडवांस का अटेम्प्ट भी। इसका ख्याल रखें। दूसरी चीज क्लियर है। तीसरी चीज पर आते हैं। यार, इस टाइम ना फेक मोटिवेशन से बचें। जेई 2027 के लिए ना यूट्यूब पे हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस हैं जहां बड़ी बड़ी मोटिवेटिंग बातें होती है। देखो, एक बात समझ लो, मैं तुम्हें कितना भी मोटिवेट कर दूं, जेई 2027 तब तक नहीं होगा जब तक तुम अंदर से, तुम्हारे अंदर वो आग नहीं लगेगी। अरे क्यों क्रैक करना चाहते हो इस एग्जाम को? क्यों? कोई तो गोल होगा, अरे कोई तो कारण होगा क्रैक करने का। क्या यह भी क्रैक कर देना है? यह भी कुछ नहीं होता इस दुनिया में। हर एक चीज के पीछे एक सॉलिड मोटिवेशन होती है और वो मोटिवेशन तुम्हारे अंदर से आती है। तो ये आग तुम्हारे अंदर लगनी चाहिए, ना कि मैं तुम्हारे लिए आके बार बार वीडियो बना रहा हूं या यूट्यूब चैनल पे तुम बार बार जाके मोटिवेट हो रहे हो। बिल्कुल गलत है। तो ये जितने भी स्यूडो मोटिवेशंस हैं, फेक मोटिवेशंस हैं, इससे बच के रहना है। चौथी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, देख, एक बात को समझ ले, मेरी बात को गांठ बांध ले अपने दिमाग में। जेई के ब्रह्मांड में एक ही परम सत्य है, वो है STUDY, पढ़ाई।
पढ़ाई ही परम सत्य है, बाकी सब कुछ इस ब्रह्मांड में सेकेंडरी है, कुछ काम नहीं आएगा। कोई मोटिवेशंस, कोई रोड मैप, कोई स्ट्रेटजी काम नहीं आएगी अगर एक बच्चा 3 साल, 4 साल, 2 साल, 1 साल से घिस रहा है, मेहनत कर रहा है। पढ़ाई ही परम सत्य है, बाकी सब कुछ इस जेई के ब्रह्मांड में सेकेंडरी है। तो सिर्फ पढ़ाई करो, 12 घंटे 14 घंटे कमर की हड्डी सीधी करो, टेबल चेयर लगाओ और घिस डालो, निपटा डालो पूरे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ को, लिख लिख के पन्ने फाड़ डालो, इतना रिवीजन करो। सुबह उठने की आदत डालो, टाइम पे सोना है, हेल्दी खाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी है। समझ में आई बात? पांचवी और अंतिम बात, सुन मेरी बात। अगर कोई एक चीज है जो तुम्हें जेई की दुनिया में डूबते डूबते भी बचा सकती है, वो है तुम्हारी डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। जेई में मैं किसी भी शब्द को छोड़ दूं, किसी भी वर्ड को छोड़ दूं स्टडी के अलावा, वो इतना पावरफुल नहीं है जितना डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी है। स्टडी तो पूरा इंडिया करता है, और तुम्हें क्या लगता है खाली हार्डवर्क करने से जेई हो जाएगा? मैंने इस मोमेंट से पहले कितनी बार इस वीडियो में हार्डवर्क बोला? जीरो, एक बार भी नहीं। हार्ड वर्क से जेई में सिलेक्शन होता है, ये एक गलत धारणा है। हार्ड वर्क तो पूरा हिंदुस्तान करता है यार। कश्मीर में बैठा एक बच्चा भी कर रहा होगा, बिहार का बच्चा, यूपी, बंगाल, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, हर तरफ का बच्चा हार्डवर्क करता है। तुम ही कर रहे हो हार्डवर्क क्या? लोग 12 घंटे, 14 घंटे, 15 घंटे पढ़ रहे हैं, तो क्या सबका सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं। सिलेक्शन उसका होगा जो हाईली डिसिप्लिन, हाईली कंसिस्टेंट होगा और जो सचमुच में क्वालिटेटिव पढ़ाई कर रहा होगा, ना कि क्वांटिटेटिव। कई ऐसे बच्चे होते हैं जो 12, 14, 15 घंटे सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठे रह जाते हैं, उसका कोई आउटपुट या आउटकम्स नहीं निकलता है, वैसी पढ़ाई नहीं करनी है। तो जेई ना सिर्फ तुम्हें एक एग्जाम क्रैक करने का रास्ता नहीं दिखाता, ये तुम्हें समझाता है एक्चुअली में इस एग्जाम का नेचर कैसा है। इस एग्जाम का नेचर स्मार्ट है। आईक्यू, कॉमन सेंस और अपने दिमाग का इस्तेमाल करिए, दिल से मत सोचिए, दिमाग से सोचिए इस एग्जाम में। ये एग्जाम आप तभी क्रैक कर पाएंगे जब आप टू द पॉइंट रहेंगे, जब आप रेलेवेंट रहेंगे, डिसिप्लिन रहेंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे और हार्ड वर्क के साथ साथ स्टडी को क्वालिटेटिव वे में करेंगे, दिमाग का इस्तेमाल करके। ये नहीं कि बस कॉपी पेन खोल के बैठे हुए, सुबह से शाम हो गई, शाम से रात हो गई, सो गए, फिर उठे, फिर सेम चीज। इससे सिलेक्शन नहीं होता है। जेई छोड़ो, कोई एग्जाम ऐसे क्रैक नहीं होता है। तो ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो ना, बड़े बड़े वर्ड्स जो होते हैं, रोड मैप हो गए, स्ट्रेटजी हो गए, कमबैक हो गए, ऐसा कुछ नहीं होता है जेई में। एक ही चीज होती है, वो होती है सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई, और कुछ भी नहीं होता है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, ध्यान से देखें तो अभी हमारे पास बहुत बढ़िया बढ़िया जेई 2027 और 28 के बैचेस चल रहे हैं और कमाल के ऑफर भी चल रहे हैं। अगर ध्यान से देखो, 2028 के लिए हमारा एक बैच चल रहा है, निम्बस एसआरजी प्लस बैच। इसमें एसआरजी बैचेस में आप आ सकते हो। बहुत बढ़िया केमिस्ट्री का पैनल है, मैथ का पैनल है, फिजिक्स का पैनल है। और एक हमारे पास फिनिक्स एसआरजी रीलोडेड बैच है, ये ड्रॉपर्स के लिए है। तो इस वीडियो को जो भी 2027 वाले देख रहे हैं, अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इस बैच में आ सकते हैं। याद रखें, मेरा रेफरल कोड IITN एक्सप्लेन्स है। आपको पिन कमेंट में सारी जानकारी मिल जाएगी। मेक श्योर पिन कमेंट से ज्वाइन कर लेना। और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी भी मैं क्लास लेके ही आ रहा हूं और फिर मैं क्लास लेने जाऊंगा। तो मेरे लेक्चर्स बैक टू बैक होते रहते हैं। तो 2028 में हो या 2027 में, मुझसे पढ़ने के लिए तुम प्लस आइकॉनिक प्रो ज्वाइन कर सकते हो। सारी जानकारी नीचे पिन कमेंट में है। बाकी अपना ख्याल रखें एंड थैंक यू सो मच। मेहनत करें, पढ़ाई करें, क्योंकि वही अल्टीमेट चीज है, बाकी सब तो सेकेंडरी है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।